जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अजय वर्मा 6666 में। दोस्तों, जैसा कि हम आप लोगों को बता दें कि ये नंबर सिस्टम की क्लास चल रही है। नंबर सिस्टम में तीसरी वीडियो है जो कि क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट होगा। तो ये SD यादव, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे, SD यादव नंबर सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन होंगे उतने कराए जाएंगे। चलिए आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है 40 नंबर क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पे, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 हो जाएगा। में जोड़ने पर योगफल जो है 345 से विभाजित होता है। तो 345 से विभाजित होता है 9999, भाग करिए, 2 बार जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 1 9, 2 तिहाई 6, घटाइए 9, इधर 0, इधर 3, 8 बार जाइए, 8 पंचे 40, 8 चौके 32, 4 36 होगा, 8 त्रिक 24, 24 3 27 हो जाएगा। इसमें घटाएंगे 9, इधर 3, इधर 3, तो 339 आ गया। 339 क्या करेंगे, 345 में घटा देंगे, आ जाएगा 6। तो कहने का मतलब 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में 6 जोड़ने पर 345 से पूरा पूरा विभाजित होगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। कह रहा है एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले में 63 से भाजक के रूप में लेता है, उसका जो उत्तर आता है 24 था। तो जैसे एक संख्या थी, इसको 36 की जगह जो है क्या कर दिया, ये 63 ले लिया, 63 से भाग दिया और उत्तर कितना आ गया, 24 आ गया। मतलब एक संख्या में 63 से भाजक, भाजक का मतलब भाग देने वाला, तो जब भाग दिया तो आ गया उत्तर 24। तो भाजक देख लेते हैं, भाज्य कितना है। जो भाज्य कितना है, मतलब यहाँ भाज्य 24 इंटू 63, तो ये आपका भाज्य निकल जाएगा। अब इसी में 36 से भाग देना था, तो 36 से भाग करेंगे, 4 छंग 24, 4 नवाई 36, और इधर 9 का 9, 9 सत्ते 63, 7 छंग 42। जो आपका सही उत्तर होगा 36 के बदले में जो कहा था, तो यहाँ पे कह रहा है उसका सही उत्तर जो होता है वो कितना होता है, 42 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 42 है, विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 तथा शेषफल का 5 गुना है, तदनुसार यदि उसमें शेषफल 36 हो। ध्यान दीजिए, शेषफल आपका 36 का रहा है, भागफल का 12 गुना, और भागफल का 12 गुना, शेषफल का 5 गुना। शेषफल का 5 गुना है, तो शेषफल यह है, इसका 5 गुना क्या है, भाजक है। भाजक, विभाजक मतलब भाजक, 5 छक 30, 5 तिया 15, 3 18। अब भाजक जो हो गया वो 180 हो गया। भागफल का 12 गुना है, भागफल का 12 गुना, विभाजक भागफल का 12 गुना है, तो 12 में भाग करेंगे आ जाएगा 15, मतलब 12 गुना है तो 15, अर्थात इसमें 12 से जब भाग करेंगे तो आएगा 15। अब आपके पास भाग जो है भागफल आ गया, भाजक आ गया और शेषफल आ गया। तो हम जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो आप इसमें गुणा करेंगे 18 का 15 में, मतलब 180 का 15 में, और प्लस 36 जोड़ देंगे, 15 अट्ठे 120, 15 1 का 15, 12 27 हो जाएगा, 2700 और प्लस 36, ये आ जाएगा उत्तर कितना, 2736। आपका सही उत्तर हो जाएगा 2736। 2736 इसमें नहीं दिख रहा है, मिस प्रिंट हो गया है, तो आप लोग इसको बनाइएगा 2736। सही उत्तर होगा 2736। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग।
ध्यान दीजिए, यहाँ प्रश्न कह रहा है ए 228 को विभाजित करता है, मतलब जो एक ए है, ये संख्या एक प्रकार से है, 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है, का 2 अंक का सबसे बड़ा मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, 228 को ए विभाजित करता है और यहाँ जो शेष बचता है वो 18 शेष बचता है। तो शेष बचता है, तो ध्यान दीजिए इसमें आप क्या करेंगे, 228 में 18 ने 228 है, घटाएंगे आ जाएगा 221, मतलब 210 ना। तब 210 कह रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ा भाजक, 2 अंकों की सबसे बड़ी अगर देखें तो इसमें अगर 30 से भाग करें तो कट जा रहा है, जो कि ये 30 छोटा है, और 70 से भाग करेंगे तो भी कटेगा, तो सबसे बड़ा पूछा है, इसलिए आपका उत्तर जो है 70 होगा, वही उत्तर 70 होगा। आइए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 44 है। प्रश्न नंबर 44 है, यन एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है, तदनुसार 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ध्यान दीजिए, यन एक पूर्ण संख्या है, जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना आता है, 3 आता है, अर्थात वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हम मान सकते हैं 4 3 7, ये n के बराबर। अगर 2n पूछा है, 2 इंटू 7, 7 दूनी 14, अब कह रहा है 4 से विभाजित करिए, 4 तिया 12, कितना बचा शेष भैया, शेष आपका आ गया 2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है। तो विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या आपसे पूछ रहा है 1848 में। आप क्या करेंगे, 1848 का गुणनखंड कर दीजिए, 2 9 18, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 1 2, 3 से अगर काटते हैं, 3 सत्ते 21, 2 हासिल, 3 सत्ते 21, 7 7 1 7, 7 1 7, ये 11 से कट जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए, 2 9 18 सही है, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 1 2, सही है, 2 3 सत्ते 21, 2 हासिल, 3 सत्ते 21। तो कह रहा है विषम विभाजकों की संख्या, आपसे पूछा है विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या, तो एक विभाजक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये, तो कितना हो गया टोटल 3, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 46 है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 के द्वारा विभाज्य है, मतलब 25 से भाग हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, 25 अगर इसमें देखें तो ये 25 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 310 आए हुए हैं, 310 को अगर भाग करते, या तो अगर सीरियल से भाग करेंगे तब भी नहीं होगा, क्योंकि ये 5 का गुणज है। तो यहाँ अगर देखें, इसमें अगर भाग करें तो इसमें भी नहीं होगा, इसमें हो जाएगा, क्योंकि 75 लास्ट में दिख रहा है और 55 है, 55 तो कटने का कोई सवाल नहीं होता है। और यहाँ पे अगर भाग करते हैं तो नहीं कटेगी, क्योंकि यही होगा 303 775। एक बार चेक कर लेते हैं, 25 ये 5 3 25 दूना 50, 3 25 25 पंचे 125, 2 ये 5, ये कट जा रहा है, तो कट रहा है ये, तो एक प्रकार से ऑप्शन से आप चेक करेंगे तो जल्दी होगा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 47 कर रहा है 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर हमें 70 भागफल के रूप में और 12 शेष के रूप में मिलता है,
उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो 38 से एक संख्या है, उसको भी भाग दिया जाता है, भागफल 70 आता है और शेष 12 आता है। तो यहाँ पे भाज्य पूछ रहा है, तो भाज्य बराबर होता है भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल, या कर सकते हैं भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो 38 का 70 से आप मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 12 जोड़ देंगे, 7 × 56 का 6 हासिल 5, 7 × 21, 21 5 हो जाएगा 26 और प्लस 12 2 हो जाएगा, 6 1 7 26 72। आपका सही उत्तर 26 72 होगा। सही उत्तर 26 72 ऑप्शन नंबर डी में है। नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 48 है, भाजक तथा शेषफल का अनुपात दिया है। भाजक और शेषफल का अनुपात दिया है 3:2। और फिर आगे दिया है भाजक और भागफल, भाजक और भागफल ये रेशियो दिया है 7:12। जबकि बता रहा है यदि शेषफल 14 हो तो भाज्य को 9 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। तो हमको भाज्य निकालना है, तो ध्यान दीजिए इनको संतुलित करेंगे। यहाँ भाजक कॉमन चीज भाजक है, तो भाजक यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, तो इसको 7 बनाने के लिए सॉरी संतुलित करने के लिए यहाँ 7 का गुणा करेंगे, यहाँ 3, तो 7 × 21 हो जाएगा और 7 दूनी 14, इधर 3 × 7 21 हो जाएगा और 12 × 3 36। अब ध्यान दीजिए भाजक भागफल और शेषफल जो रेशियो आएगा आपका भाजक का कितना है 21 और भागफल 36, शेषफल 14। अब कह रहा है शेषफल 14 है, यहाँ 14 बराबर 14 मतलब एक यूनिट का मान 1 है, तो आपसे पूछ रहा है भाज्य, तो कहने का मतलब भागफल भी 36 हो जाएगा, भाजक भी आपका 21 हो जाएगा। 21 × 36 और प्लस शेष कितना हो गया 14, तो 21 छक्का 126, 12 हासिल 21 × 63, 3 2 5 6 1 7। फिर से देख लीजिए 21 छक्का 126 हो गया और 21 × 63 और प्लस 14 अब इसमें जोड़ दीजिए, 6 4 10 5 1 6, 6 4 10 5 1 6 1 7 हो जाएगा, 770 होगा। अब 770 को 9 से विभाजित करिए, 9 8 72, ये बचा 5, 9 5 45, शेष कितना आ गया 5। ऑप्शन नंबर डी शेषफल आ गया 5। चलिए प्रश्न नंबर 49 है, 13,851 में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 87 से पूरी तरीके से विभाजित हो। तो ध्यान दीजिए 13 8 51 87 से कह रहा है, तो आप क्या करेंगे 87 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा 1 बार, इधर 8 में से 7 गया 1, 13 में से 8 गया 5, ये 5, 6 बार जाइए, 6 7 42, 6 48 48 और 4 52 हो जाएगा, 5 बार जाइए, 5 7 35, 5 8 40, 40 3 43, इधर 0, 5 में से 5 जाएगा, 11 में 3 गया 8, अब आपका 1, 7 बार, 7 7 49, 7 8 56, अगर 8 बार जाते हैं तो 8 9 9 8 72, 9 बार भी जा सकता है, 9 7 63, 9 8 72, 72 6 78, इधर 11 में 3 गया 8, 9 में 1 गया 8, 18 आया शेषफल, 18 क्या करेंगे शेषफल इसमें घटा देंगे,
जितना शेषफल आएगा भाजक में घटाएंगे। तो 17 में 8 गया 9 और इधर 7 में से 1 गया 6। आपका सही उत्तर कितना हो जाएगा? 69। सही उत्तर 69 होगा। आइए प्रश्न नंबर 50 की ओर चलते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 50 क्या है। तो ध्यान दीजिए प्रश्न नंबर 50 क्या कर रहा है। 2957 के साथ ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या को जोड़ा जाए ताकि योगफल 17 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो आप लोग करिए जरा सा, अभी जस्ट इसी प्रकार से प्रश्न था। तो अब आप लोग करिए जरा, 2957 को के साथ ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि जो है यह 17 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, 17 से आप भाग दीजिए, जितना शेषफल आएगा तो आप क्या करेंगे, 17 से घटा देंगे उसको, भाग जो शेषफल होगा। तो ध्यान दीजिए 2957 है, 17 से भाग करिए, 17 1 का 17, ये 9 में से 7 जाएगा 2, इधर ये 5, 17 17 सत्ते 119 हो जाएगा, इधर 15 में 9 गया 6, इधर सब कैंसिल 7, 17 त्रिक 51, 6 ये 16। तो ध्यान दीजिए 17 में 16 घटाएंगे कितना आएगा शेषफल? 1। तो 1 आपका क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो क्या होगा, पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा, मतलब विभाजित हो जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 51 है, 200 और 400 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है? 200 और 400 के बीच, 7 से कहा है, ध्यान दीजिए 200 और 400, कहने का मतलब 200 से लेकर के 400 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होती हैं। तो यहाँ पे देखें 203, अगर 7 से भाग करेंगे 7 दूना 14, बचा 6, अगर इधर देखें 6 तो 63 बना, 7 9 63, अब हो जाएगा दूसरा 210, क्योंकि अगर 7 जोड़ते हैं तो कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ आएंगे 399, 7 से भाग करेंगे, 7 से अगर भाग करते हैं 7 चौक 28, हाँ 7 पचे 35, 5 हो गया मतलब 50, 7 सत्ते 49, अगर यहाँ शायद 9 रहेगा तो हो जाएगा, तो अर्थात 399 अगर होगा तो पूरी कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए 7 से विभाज, तो आप क्या करेंगे, 399 में 203 घटा दीजिए, 203 घटाएंगे 6, इधर 9, 3 में से 2 गया 1, 196 जो आया। अब क्या करेंगे, आप 7 से भाग करिए और प्लस 1 लगा दीजिए, 7 1 का 7, 7 दूना 14, आई बचा 5, 7 8 56, 28 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 29। तो 7 से विभाज्य हैं के बीच कितनी संख्याएं हैं, वो संख्याएं 29 होगी आपके। 29 ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर आगे, प्रश्न नंबर 52, ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 1039 में जोड़ने के बाद प्राप्त योग 29 से पूरी तरीके से विभाज्य है? तो अब आपसे 29 से कहा है 1039, 1039 से भाग करने पर, मतलब जोड़ने के बाद, तो वही प्रक्रिया करेंगे, भाग करेंगे, भाग करने के बाद जितना शेषफल आएगा इसमें घटा देंगे, आपका उत्तर मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिए कितनी बार जाएंगे, 5 बार जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 4 बार, 4 9 36, 4 दूना 8, 8 3 11, 4 से भी ज्यादा हो जाएगा, 3 बार, 3 9 27, 3 दूना 6, 6 2 8, इधर 13 में 7 जाएगा 6, ये बचा 9, 9 9 में से 8 गया 1, इधर ही। अब कितनी बार जाएगा, 7 7 9 63, 7 दूना 14 26, ज्यादा हो जाएगा, 5 5 9 45, 5 दूना 10 4 14, 5 9 45, 5 दूना 10 4 14, घटाएंगे ये 4 ये 2, अब यही जो शेषफल आया है इसमें घटा देंगे, अर्थात 24 घटाएंगे, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 5। बहुत सरल प्रश्न है, आप लोग कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 53 है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो पूरी तरीके से 4 से विभाजित है? 3 अंक,
तो भैया 3 अंक की संख्या 100 से लेकर के 999 तक होती है। आप लोगों को पता है 3 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं? 100 से लेकर के 999 के बीच की संख्याएं जो होती है 3 अंक की होती हैं। अब कह रहा है 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो, तो 4 से 25 तो विभाजित है भैया, सही बात है। अब आगे 104, 100 जो है 4 से पूरी तरीके से विभाजित है 104। फिर इसी प्रकार से यहाँ आएंगे 900 अगर 98 के देखें तो 4 दूना 8, 4 चौक 16, और बचा 3 नहीं होगा, 996 जो है ये कट जाएगा। तो अब देखिए कह रहा है 4 से, तो 996 को 100 में घटाइए, 100 घटाइए 996 में, तो आ जाएगा 6, 9, 8। अब आप 4 से भाग करके प्लस 1 कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 प्लस 1, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 225। 225 ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 225 होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे प्रश्न नंबर 54 है, 2401 के साथ ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या को जोड़ा जाना चाहिए या चाहिए होना चाहिए ताकि योग 14 से पूरी तरीके से विभाजित हो? तो ध्यान दीजिए, अभी जस्ट इसके पीछे एक सवाल के बाद वही सवाल था। अब कर 14, 7 बार जाएंगे 98 होगा, 2 हासिल बचेगा, एक बार जाएंगे 14, घटाएंगे कितना आ जाएगा 7, तो आप 7 इसमें घटाएंगे तो कितना भैया, घटा दीजिए 7। तो 2401 में अगर 7 जोड़ते हैं तो 14 से पूरी तरीके से विभाजित होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 55, ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 55 है, यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, 5 से विभाजित करने पर शेषफल 2 आता है, तो न्यूनतम संख्या मान सकते हैं भैया कितना? 7। अर्थात हम कह सकते हैं कि न्यूनतम संख्या 7 मान सकते हैं। तो 7 मानने के बाद अर्थात ये n का मान हो गया, और n का मान हो गया तो कह रहा है 7n की वैल्यू बताइए। n का मान 7 आया, 7 7 49। अब 7n को 5 से विभाजित करने पर तो 5 9 45, आपका शेष कितना आ जाएगा? 5। 5 है नहीं, सॉरी 5 9 45, तो शेषफल आ जाएगा 4, माफ कीजिएगा, शेषफल जो आएगा आपका 4 होगा, 5 नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि 5 9 45 होता है, तो 49 में 45 घटाएंगे तो आएगा 4। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 56 है, जब किसी धन पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या के, यस नहीं, यहाँ 10 होगा, 10 गुने को d से विभाजित किया जाता है तो शेष 6 प्राप्त होता है। d का न्यूनतम संभव मान क्या होगा? तो d का अगर हम मान लेते हैं, जैसे मान लो 12 है पहला, तो शेषफल आता है कितना? 15। 15 और 12 कितना हो जाएगा? 27। न्यूनतम संख्या ये 27 अगर लेकर चलते हैं तो कह रहा है शेषफल जो है, जब उसी संख्या के 10 गुने को d से विभाजित किया जाता है तब शेषफल 6 आता है। तो ये संख्या हो गया 27, अब 27 को 10 गुने से, तो ये हो गया आपका 270। कह रहा है d से विभाजित करने का मतलब 12, 12 से विभाजित करने पर अगर प्राप्त हो जाएगा 6 शेषफल, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 12, 12 दूना 24, कितना हासिल बचा? 3, तो 30 हो गया, 12 दूना 24, हासिल कितना बच गया? मतलब शेष आपका 6 बच गया। तो कहने का मतलब 10 गुने को d से विभाजित करने पर शेषफल कितना बच गया? 6। तो इसलिए आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ऑप्शन से आप कर सकते हैं, आसान हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 56 नंबर क्वेश्चन। अब 56 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग आगे करेंगे 57 नंबर। 39 57 में 53 49 को जोड़ा जाता है, मतलब 3900
57 में 5349 जोड़ा जाता है, प्राप्त राशि में से 7062 को घटाया जाता है, तो परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं है। तो आप पहले जोड़ लीजिए, 9 7 16, 5 4 9 1 10, 9 3 12, 1 13, 5 3 8 1 9। तो ये अब कह रहा है प्राप्त राशि में, ये प्राप्त राशि हो गया, इसमें 7062 घटाया जाएगा, घटाया जाता है। 6 में से 2 गया 4, इधर 0 में से 6 जाएगा 4, ये हो गया 2, इधर 1, 9 में से 7 जाएगा 2, 22 44। कह रहा है परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं है। तो ध्यान दीजिए, अगर देखा जाए 4 से, तो 4 से है, ये सही है। आगे 3 से, 4 4 8, 8 2 10, 10 2 12, 3 से भी कटेगा। 11 से भी कटे, 11 दूना 22। तो जब तीनों से कट रहा है, इसी से नहीं कट रहा है, तो अर्थात कहने का मतलब 7 से विभाज्य नहीं होगी। नोट कर लीजिएगा। आइए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 58 है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल अर्थात PQ 1575 है, उनका भागफल P/Q 9/7 है, 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो अर्थात यहां अगर हम देखें तो इनका मान कहीं ना कहीं P का जो मान है 9x मान सकते हैं और Q का मान 7x मान सकते हैं। यहाँ पे रखेंगे 9x इंटू 7x बराबर 1575। 7 से काटिए, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 पचे 35, फिर 9 से, 9 दूना 18, 9 पंजे 45, x स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25, तो मतलब एक्स का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 5। अब ध्यान दीजिए कहा है संख्याओं का योगफल, तो इन सबको जोड़ दीजिए, 9 7 16x, 16 इंटू 5, 16 पंजे 80। आपका सही उत्तर 80 होगा। तो आप क्या करिए, जो P और Q का मान आया है उसको जोड़ेंगे, 9 7 16 होगा, इनको जोड़ेंगे 16 हो गया, और जबकि x का मान कितना है 5, 16 पंजे 80 हो गया। आइए अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है प्रश्न नंबर 59, जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं, ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या पूछा है, कौन सा होगा ऐसी सबसे छोटी संख्या। तो ऑप्शन में देखिए, कह रहा है 13 से गुणा करने पर, तो 13 से गुणा करने पर सभी अंक 9 के होते हैं। तो 13 तिया 39, 13 दूना 26, 26 3 29 हो जाएगा, 13 9 117, 117 में 2 जोड़ेंगे 119 हो जाएगा, 13 13 सत्ते 91, 91 में अगर 11 जोड़ते हैं तो 102 हो जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या कहा है सभी अंक होगा, इसलिए नहीं होगा। फिर वही प्रक्रिया यहाँ पे अगर देखें 13 8 104 होगा, और 11 जोड़ेंगे, 104 में 11 जोड़ते हैं तो ये 115 हो जाएगा। जबकि ये कह रहा है कितना होना चाहिए, सभी अंक 9 के होने चाहिए, तो ये होगा नहीं। आगे 75 9 23 को देख लेते हैं। अगर यहां तक तो सेम था, फिर अगर 13 से गुणा करते, 13 पचे 65, 13 पचे 65, 65 में 11 जोड़ते हैं तो आ जाएगा 76, जबकि यहाँ 6 आ गया, ये भी नहीं होगा। तो जब 3 ऑप्शन हट गए तो आपका उत्तर हो जाएगा ये। कैसे, जैसे यहाँ 13 6 78, 78 में 11 जोड़ेंगे आ जाएगा 89, ये 9 हो गया। फिर यहाँ 13 सत्ते 91, 91 में आप 8 को जोड़ देंगे हो जाएगा 99, तो यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9, तो सभी अंक कितने हो गए 9 के हो गए। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब ध्यान दीजिए, आपका प्रश्न खत्म हो गया। थैंक यू।
अजय वर्मा 6666। तो ध्यान दीजिए आप लोग, हम लोग देखे कि 40 नंबर क्वेश्चन से 59 नंबर क्वेश्चन किए, तो इसमें ट्रिक के माध्यम से किए। अब हम लोग आगे जो है 59 के बाद से चलेंगे 60 नंबर के क्वेश्चन से, जितना हो पाएगा उसको करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।